જવાહરનગર પોલીસ મથકે 5મા અને 6ઠ્ઠા મહિનામાં 2 ગુના રજીસ્ટર થયા હતા, જેમાં એક ઘરફોડ અવધ વિહાર સોસાયટી અને બીજી ઘરફોડ ઉંડેરા મનીવુડ રેસિડેન્સીમાં થઈ હતી, જેને લઈને તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી। જે દરમિયાન કાલે રાત્રે 4 આરોપીઓને ક્રાઇમ બ્રાન્ચે કિશનવાડીમાંથી ઝડપી પાડ્યા હતા, જેમના નામોમાં મુકેશ માવી, કમલેશ માવી, સુખરામ માવી, પંકેશ માવી છે। પૂછપરછમાં આ 2 ઘરફોડ ચોરીનું જણાવ્યું હતું। તેમની પાસેથી સોના ચાંદીના દાગીના જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા। આરોપી ગુનાહિત ભૂતકાળ ધરાવે છે। બંને ગુનાનો મુદ્દામાલ 8.5 લાખ જેટલો થાય છે, જેને રિકવર કરવામાં આવ્યો હતો। વડોદરા ઉપરાંત રાજ્યમાં મહેસાણા, પાલનપુરમાં પણ ઘરફોડ કરેલ છે। ચડ્ડી બનિયાનધારી આ ગેંગ છે। મોડું ઢાંકીને આવતા હતા અને બંધ મકાનને તેઓ ટાર્ગેટ કરતા હતા। આ વડવા ગેંગ તરીકે પણ ઓળખાય છે। હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ, સીસીટીવીની મદદ, ટેકનિકલ સર્વેલન્સથી આમને ઝડપી પાડવામાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચને સફળતા પ્રાપ્ત થઈ હતી। આ સંદર્ભે ડીસીपी क्राइम हिमांशु कुमार वर्माए विस्तृत माहिती आपी હતી। इसमें देखिए 5वें और 6ठे महीने में 2 गुना हमने जवाहरनगर पुलिस स्टेशन विस्तार के रजिस्टर किए थे, जिसमें एक घरफोड़ जो है वो अवध विहार सोसाइटी में हुई थी और दूसरी जो घरफोड़ है वो उंडेरा मनीवुड रेजिडेंसी में हुई थी। तो उसके चलते हम लगातार जो है पिछले 2-3 महीने से उसको कि उसमें कौन आरोपी है, उसके चलते हमने जो है सीसीटीवी हो गया या ह्यूमन इंटेलिजेंस हुआ या जो हमारा टेक्निकल इंटेलिजेंस है, वो सारी मतलब डायरेक्शंस में हमने जो है एफर्ट्स किए, जिसके चलते कल रात हमने जो है 4 आरोपी जो है वो किशनवाड़ी से अटक किए हैं और उनका नाम है मुकेश मावी, कमलेश मावी, सुखराम मावी और पंकेश मावी। तो ये 4 लोग जो है हमें इनपुट के आधार पे हमने अटक किए हैं और इनसे पूछताछ करने पर पता चला है कि इनमें इन्होंने जो है ये जो दोनों घरफोड़ है वो इन्होंने की थी और इनके पास से हमें जो चांदी और सोने के दागिने थे वो भी हमने रिकवर कर लिए हैं। उसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि इन्होंने इसके अलावा भी अलग अलग जगह पे कुछ अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। इनका जो जब हमने पुराना गुनाहित इतिहास चेक किया है तो जो पंकज ये मुकेश मावी है उसके ऊपर जो है 6 गुना ऑलरेडी जो है वो दाखिल है और जो बाकी भी जो हमारे आरोपी हैं किसी के ऊपर 7 गुना, किसी के ऊपर 8 गुना, इस तरीके से इनका पुराने गुना जो है वो भी रजिस्टर्ड हैं। तो इसमें जो मुद्दा माल हमारा दोनों गुना का है वो लगभग हमारा अभी जो रिकवरी हुई है वो 8.5 लाख जैसी चांदी और सोने की जो भी दागिने और गए थे उनकी रिकवरी हुई है और लगभग पूरा जो मुद्दा माल है वो हमने रिकवर कर लिया है। बड़ौदा के उपरांत गुजरात में कई जगह जी इन्होंने महसाणा हुआ, पालनपुर हुआ, तो गुजरात के और भी जो एरियाज हैं वहाँ पे भी इन्होंने घरफोड़ की हुई है, जिसमें ये वांटेड भी हैं कई गुना। किस तरीके से लोग क्राइम को अंजाम दे रहे हैं? ये चड्डी बनियान वेश में आते थे और उसमें क्या उनको आइडेंटिफाई करना और मुंह ढक के आते थे। जो बंद मकान होते हैं उनको ये टारगेट करते थे और जो रोड से थोड़े से हटके हों जहाँ पे लोगों की नज़र कम होती है तो ऐसे मकानों को ये टारगेट करते थे। तो जब से ये 5वें-6ठे महीने से हमारा जवाहरनगर एरिया का जो घरफोड़ है तब से हो रहा था, तो हमें इनपुट मिल रहा था कि ये वाले लोग हैं, ये अपने आप को वडवा गैंग भी बोलते हैं। ये वडवा जो है ये गांव है दाहोद में, तो दाहोद जिले में, तो इसको ये वडवा गैंग के मेंबर हैं। तो लगातार हमें इनपुट मिल रहा था, हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें कल सफलता हाथ लगी। सर पुलिस किस तरह से इनके पास पहुंची? जी पुलिस किस तरह से इनके पास पहुंची? इसमें देखिए क्योंकि मैंने बताया कि गैंग है तो ये इनके अलग अलग जो है मेंबर्स होते हैं, तो इनपुट मिलता रहता है कि कोई मेंबर जो है कि ये इसने यहाँ पे गुनाह किया, इसने यहाँ पे गुनाह किया, तो ह्यूमन इंटेलिजेंस भी हमारे काम आई। सीसीटीवी के बेसिस पे जो है प्रिलिमिनरी जो मतलब उसका कैसा फीचर है, पतला है, मोटा है, लंबा है, तो उसके बेसिस पे प्रिलिमिनरी जो है अक्यूज को आइडेंटिफिकेशन किया, फिर टेक्निकल सर्वेलेंस भी हमने किया, तो उसके चलते हमें जो है अभी कल सफलता मिली। ये लोग बड़ौदा में काम करते थे, दिन में नौकरी करते थे या क्या था, ड्यूटी कैसे करते थे? ये लोग जैसे मैंने आपको बताया कि ये अलग अलग जगह पे जाते हैं जहाँ मतलब इनको लगता है कि भाई यहाँ पे अपना काम चल सकता है। कहीं ये कंस्ट्रक्शन साइट पे भी रहते हैं, कहीं जो है ये रैंडमली जैसे ट्रेन से ट्रैवल करेंगे, फिर नियर बाई एरियाज जो होंगे इनको लगता है कि भाई यहाँ पे कुछ मिल सकता है, तो उस तरीके से ये करते हैं। ये एक जगह पे बार बार फोकस नहीं करते हैं, इनको ये अलग अलग डायरेक्शन में एक ही जगह पे बार बार करने पे
वो जो है हाईलाइट हो जाते हैं। सर माना जा सकता है शहर में अलग देखिए इन्होंने ये तो बताया है कि और जगह पे भी इन्होंने पहले अटेम्प्ट किया है, लेकिन ये जो अभी रिसेंटली जो आप बोल रहे हैं कि जो वीडियोस और फुटेज बाहर आ रहे हैं, तो वो अभी उनसे पूछताछ चल रही है कि कौन कौन से एरिया में वो पहले गए हैं। लेकिन क्योंकि हमें ये सफलता मिली है, तो अगर ये वही हैं तो भी मतलब उनका हम खुलासा कर देंगे, और अगर नहीं है तो बाकी केसेस में भी हमारी जो रजिस्टर हमने किए हैं उस पर भी हमारी तपास जारी है। तो बहुत जल्दी वो भी जो अटेम्प्ट अभी हुए हैं उनको भी हम खुलासा करेंगे। गैंग का मुखिया कौन था? इसमें मेन आरोपी जो है हमारा जो मुखिया है वो मुकेश मावी है, और इसके ऊपर 6 गुना वो रजिस्टर्ड है। सर और कोई लोग हैं और भी जुड़े हुए? देखिए इसमें अभी क्योंकि ये 4 लोग अभी हमने अभी इनसे इंटरोगेशन चालू है, तो अगर इसमें और भी लोग इनके मेंबर्स के हैं तो उन पे भी हम जो है आगे कार्रवाई करेंगे। फिलहाल अभी जो ये जो 2 गुना है उनमें हमने इन 4 को गिरफ्तार किया है। अगर और भी कोई मेंबर होगा तो उस पर भी हम आगे कार्रवाई करेंगे। इन लोग के पास से क्या बरामद हुआ? पुलिस को क्या बरामद? और जो हमारा जो मुद्दा माल था, जो चांदी के जो दागिने थे और जो सोना जो था, वो हमारे इनके पास से हमें रिकवर हुआ है। जो हमारे 2 जो केसेस थे उनका मुद्दा माल, उसका अभी इंटरोगेशन चल रहा है उनके साथ। बहुत सारे गुना जो हैं इनके पुराने भी हैं, तो उनका जो मतलब जहाँ पे वांटेड हैं तो वो पुलिस को हम इन्फॉर्म कर देंगे कि इनको हमने पकड़ा है, तो वो इनको अलग से आके इंटरोगेट करेंगे। लेकिन हम अपने गुने में जो है इंटरोगेशन हमारी चालू है जी। तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि महसाणा में भी हुई है, बनासकाठा में भी हुई है, और दाहोद में भी है, और बड़ौदा शहर में भी और इनके केसेस रजिस्टर्ड हैं। तो काफ़ी जगह पे इनका है, तो अलग अलग जहाँ जहाँ पे भी रजिस्टर्ड है हम सबको इन्फॉर्म करेंगे, वो अलग अलग आके इनकी जो कस्टडी वो लेंगे।